Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Dear students, today we are going to continue with the topic getting to know about plants. Dear students, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो आज कल जो हमारा यूनिट चल रहा है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। इसमें हमने एक दो लेक्चर्स में हमने इसके कुछ हिस्से हमने डिस्कस किए हैं और आज जो हम इस पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक दो पार्ट्स हैं। इसमें एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, वो खड़ा इरेक्ट नहीं हो सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम है वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, वो इरेक्ट होते हैं इजीली। अब यहाँ पे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स होते हैं वो प्लांट्स, दोज प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने काफ़ी नाजुक होते हैं और ये खड़ा नहीं हो सकते हैं अपराइट। फिर क्या करते हैं ये ज़मीन पे इधर से उधर फैल जाते हैं, ज़मीन पे फैल जाते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं क्रीपर्स। एक दूसरी किस्म है while those that take support and climb are called climbers। और जो पौधे ऐसे होते हैं जो सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट के साथ खड़े होकर खड़ा हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं सपोर्ट पे, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा। जो क्रीपर्स है, क्रीपर्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं। जो आपके पास पंपकिन होता है, पंपकिन की एग्जांपल, पंपकिन का जो प्लांट होता है वो ज़मीन पे फैल जाता है। और क्लाइंबर्स की एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास कुकुम्बर का प्लांट होता है। कुकुम्बर जो होता है वो कुकुम्बर का प्लांट वो सपोर्ट के साथ ऊपर जाता है, खड़ा हो जाता है, तो इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब जो हमें यहाँ पे असली पार्ट डिस्कस करना है दैट इज सिटम। सिटम जो होता है पहले देख लेंगे हम सिटम क्या होता है, सिटम हम किस चीज़ को कहते हैं। सिटम होता है तना। अगर हम इसकी डेफिनेशन ले लेंगे तो हम एक ऐसे कह सकते हैं, सिटम इज यूजुअली द अबव ग्राउंड इरेक्ट असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट डेवलप्स फ्रॉम द पेल्यूम्यूल, bears branches, leaves, flowers, fruits, helps in upward movement of water। ये जो सिस्टम होता है ये अबो ग्राउंड पार्ट होता है, ज़मीन के ऊपरी, ज़मीन से ऊपर जो पार्ट इस पौधे का पार्ट जाता है, खड़ा होता है। इरेक्ट असेंडिंग जो खड़ा होता है, ऊपर की तरफ पार्ट होता है इसका प्लांट बॉडी का। दैट डेवलप्स फ्रॉम पेल्यूम्यूल, पेल्यूम्यूल से डेवलप हो जाता है। बियर्स ब्रांचेस, इस सिटम पे तन्ने पे ब्रांचेस होते हैं। लीव्स, इस पे पत्ते होते हैं। इस और फ्लावर्स, फूल होते हैं। इस पे जो फ्रूट्स जो होते हैं वो भी इसी स्टम जो है इसी के निकलते हैं फिर ब्रांचेस पे। एंड हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसा कि वाटर जो है वाटर ज़मीन से हासिल किया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन से वाटर को हासिल करते हैं। इनके जो जो इनकी जड़ है, जड़ जो है वो चूसते हैं ज़मीन से पानी को, फिर इसको सिस्टम के थ्रू जो है पानी ऊपर जाता है। तो ये सिस्टम का काम होता है। अब देख लीजिए हम यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी कि ये जो सिस्टम होता है इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर जो है अपवर्ड होता है थ्रू सिस्टम के ज़रिए से ये अपवर्ड मूवमेंट इसकी होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी हमने पीछे की है और लास्ट वाले लेक्चर में वो फर्स्ट एक्टिविटी थी और आज की एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, we would require a glass, water, red blue ink and a soft stem। हमारे पास होना चाहिए एक गिलास, शीशे का एक गिलास होना चाहिए हमारे पास, वाटर होना चाहिए हमारे पास, पानी, रेड या ब्लू इंक होनी चाहिए हमारे पास, एंड ए सॉफ्ट स्टम, और एक नरम सा स्टम तना होता है किसी होना चाहिए, किसी पौधे या किसी पौधे को हम काट के लाएंगे, रखेंगे। और water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red blue ink to the water, cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6। एक फिगर दी है लास्ट पे, वो मैं दिखा दूंगा आपको कौन सी फिगर है।
हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1/3 हिस्से तक इसमें हम गिलास में पानी डाल देंगे, इसमें हम कुछ ड्रॉप्स रेड या ब्लू इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे हम वाटर में। अब इस सिस्टम की बेस को हम कट कर लेंगे एंड पुट इट इन द गिलास, इस सिस्टम को हम गिलास में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे फिगर है, फिगर 7.6, ऐसे हम इस गिलास में इस सिस्टम को डाल देंगे। अब क्या करना है, ऑब्जर्व द स्टेप, does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. अब क्या करना है, हमें इस सेटअप को कुछ देर रखना है, उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या ये कलर स्टम में जाता है, ऊपर आगे जाता है ये स्टम में। हाँ, अगर इसको हम थोड़ी देर रखेंगे तो हम देख लेंगे ये कलर जो है इट विल राइज इन द स्टम, ये इस तने में ऊपर चढ़ेगा। और अगर और ज़्यादा टाइम पे हम रख लेंगे तो हम देखेंगे जो लीव्स होती हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के जो वेन्स होती हैं, वो रगें होती हैं, उनमें हमें ये कलर रंग दिखेगा। How do you think the color reached there? From this activity, we see that stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem. अब क्या होता है, यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ये सिस्टम की, इसमें सिस्टम की मदद होती है, सिस्टम की मदद से ये पॉसिबल होती है ये अपवर्ड मूवमेंट, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। तो हम देख लेते हैं ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, दे गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द सिस्टम। वो सिस्टम के ज़रिए ही जो ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं और बाकी जो इस प्लांट के पार्ट्स होते हैं, इसके हिस्से होते हैं, तो इसी सिस्टम की वजह से वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, फर्स्ट एक्टिविटी आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसको हमें कैसे इस गिलास में हम कलर्ड वाटर में कैसे हमने सिस्टम को डालना है। और दूसरी फिगर है, फिर हम देख लेंगे वाटर मूव्स अप इन द सिस्टम, जब हम इसकी एक थोड़ी सी नीचे इसका सिस्टम में एक थोड़ा सा हिस्सा हम काट लेंगे तो हम देख लेंगे इसमें ये रेड डॉट्स होंगे, रेड या ब्लू, जिस कलर की हमने एक यूज़ की होगी। इनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन ऑफ द सिस्टम, ये इनलार्ज्ड व्यू है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम और मज़ीद हम इसमें ये पढ़ लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।